गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। 12th क्लास का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले भी हमने आपसे कई बार बताया है कि जो टॉपिक हमें इजी लगता है, जो टॉपिक हमें ट्रिवियल लगता है, उसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं और हम समझते हैं कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। लेकिन देखिए फिजिक्स में अगर हम एग्ज़ाम्स की बात ना करें तो कोई भी टॉपिक अनइम्पोर्टेंट नहीं होता और ना ही कोई भी टॉपिक ट्रिवियल होता। हर एक टॉपिक की अपनी स्टाइलिटीज़ होती हैं, अपने डेप्थ होती है। तो ऐसे ही जो हमारे टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये इसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसका हमें ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो प्यारे बच्चों, हमें एक सोर्स चार्ज दिया हुआ है Q, विच इज ए पॉइंट चार्ज, और इसके बारे में हमने पहले ही अजम्पशन लिया हुआ है कि इट इज हेल्ड एट दिस पोजीशन बाय सम अनस्पेसिफाइड फोर्सेस। और इस Q के कारण हमें कोई एक और पॉइंट दिया गया है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए कि ये वो पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है ड्यू टू दिस कैपिटल Q। तो प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है एक दूसरा चार्ज रखना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं क्या, टेस्ट चार्ज। सो दिस इज द टेस्ट चार्ज विच इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट से P। तो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पता करेंगे। देखिए जो वर्ड में लिख रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ Q नोट ड्यू टू सोर्स चार्ज Q। यानी जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आप केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ना बोलें, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ये भी जरूर बोलें, क्योंकि जो वर्ड मैंने लिखा है कि एट द लोकेशन ऑफ Q नोट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ये मालूम करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन दोनों के बीच में फोर्स पता करना पड़ेगा। तो द फोर्स बिटवीन Q एंड Q नोट इज 1/4πε नोट Q नोट बाई r² एंड r यूनिट वेक्टर। देखिए प्यारे बच्चों, अभी चलो मैं ये R नहीं लिखता हूँ, इसका रीजन मैं अगले स्टेप में बताऊंगा। अभी इसको आप ऐसे लिखिए, F इज 1/4πε नोट Q नोट बाई r² इंटू R। अब देखिए जो R है, जो हमारा R है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज दिस R। हम फॉर्मूले में तो हमने लिख दिया, पर डायग्राम में कहाँ दिख रहा है कि व्हाट इज दिस स्मॉल r या यूनिट वेक्टर R। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो सोर्स चार्ज है, बड़े ध्यान से सुनो, जो सोर्स चार्ज है उस सोर्स चार्ज से जिस लोकेशन पे आप फील्ड पता कर रहे हैं उस फील्ड तक एक वेक्टर ड्रॉ कीजिए। से दिस इज माय वेक्टर R फ्रॉम द लोकेशन ऑफ Q टू द लोकेशन ऑफ Q नोट। और इस R की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है हमारा r कैप। तो r कैप इज द यूनिट वेक्टर विच पॉइंट्स फ्रॉम द लोकेशन ऑफ Q टुवर्ड्स द लोकेशन ऑफ Q नोट। ये बहुत जरूरी है बच्चों की r यूनिट वेक्टर क्या है। ये वो यूनिट वेक्टर है जो Q से Q नोट की तरफ पॉइंट करता है। दिस इज आवर यूनिट वेक्टर। एंड डियर स्टूडेंट, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ E, हमें इससे पहले लेक्चर में बताया गया था कि जो E है उसकी डेफिनेशन क्या है। E इज F बाई Q नोट। तो E हमारे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब मैं E के ब्रैकेट में लिखूंगा R इज इक्वल टू, आप इसको F को Q नोट से डिवाइड करेंगे, 1/4πε नोट Q नोट r² Q नोट
आर यूनिट वेक्टर, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हुआ और आपके पास आया 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। तो प्यारे बच्चों ई के ब्रैकेट में जो आर वेक्टर हमने लिखा है, इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ आर वेक्टर। और मैंने बताया आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर फ्रॉम द लोकेशन ऑफ क्यू टू द लोकेशन ऑफ द पॉइंट वेयर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ई डिपेंड करता है, ई डिपेंड्स ऑन आर के मैग्नीट्यूड पे भी और प्यारे बच्चों आर की डायरेक्शन पे भी। ये दो बातों पे इन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने इसमें ब्रैकेट में आर के ऊपर वेक्टर लगाया है। यानी अगर तुम इतना ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, इतने ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहां ले लीजिए, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। ठीक है, तो अगर आप ये डिस्टेंस चेंज करेंगे तो भी फील्ड चेंज होगा, और अगर आप इस एरो का लोकेशन चेंज करेंगे, एंगल चेंज करेंगे, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। इसलिए ब्रैकेट में ई इज, मतलब इसको आप मैथमेटिक्स में जैसे हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये उस तरह का नहीं है। ई इज ए फंक्शन ऑफ ए वेक्टर, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल, इट इज अ फंक्शन ऑफ ए वेक्टर, बिकॉज वेक्टर हैज टू चॉइस फॉर इट्स वेरिएशन, वन इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड अदर इज इट्स डायरेक्शन। तो आप इसको एक जनरल फंक्शन नहीं समझते कि जस्ट ए फंक्शन लाइक एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स इन मैथमेटिक्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों बात है कि आर के ऊपर आप वेक्टर जरूर लगाइएगा। एक और इसमें जो काम की बात है वो क्या है प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ हमने यूनिट वेक्टर लिखा, और जब मैंने कूलोम्स लॉ पढ़ाया था तो एक तो था हमारा सिंपल कूलोम्स लॉ, एक था हमारा कूलोम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। तो ध्यान होगा आपको, मैंने एक बात पे बार बार स्ट्रेस किया था कि वेक्टर फॉर्म में जब भी आप कूलोम्स लॉ को लिखें, यू मस्ट मेंशन द साइन। जैसे आपने Q1 और Q2 जो दो चार्ज लिए हैं, आपको उसका साइन मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। और अगर आप सिंपल कूलोम्स लॉ लिख रहे हैं विदाउट डायरेक्शन, तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। उसके स्टेटमेंट में भी आया था कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इन द सेम वे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब भी आप इसका फॉर्मूला लिखें, यू मस्ट मेंशन द साइन ऑफ Q, मेंशन द साइन ऑफ Q while using the formula। ये बच्चों ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि E की जो डायरेक्शन है, अगर आप ध्यान से देखें, जो E की डायरेक्शन है, इट इज गिवन बाय दिस यूनिट वेक्टर। और प्यारे बच्चों यूनिट वेक्टर मैंने बताया कि ये यूनिट वेक्टर इस तरफ है, तो E की जो डायरेक्शन होगी, अब E की डायरेक्शन कैसे कैसे होगी तो देखिएगा, the direction of E is along R if Q is positive and along minus R if Q is नेगेटिव। बड़े काम की बात है, ठीक है। आर के साथ होगी अगर Q पॉजिटिव है, और आर के अपोजिट होगी अगर Q नेगेटिव है। अब बच्चों इसमें एक सोचने की बात है कि फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में, देखो इस फोर्स के फॉर्मूले में और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में सिर्फ एक फर्क पड़ा है कि इसमें Q नोट नहीं है। अब एक बात बताओ कि एक कांस्टेंट से आपने इसको डिवाइड किया, Q नोट को आपने इसको Q नोट से डिवाइड किया, यू गेट सम अनदर फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की जरूरत क्या है, यानी एक Q नोट से डिवाइड करने के बाद ऐसा इसमें क्या आ जाता है, क्या हमारा काम केवल फोर्स से नहीं चल सकता? यानी कि हम कह सकते हैं कि व्हाई वी नीड फॉर्मूला फॉर E, क्या F सफिशिएंट नहीं था? तो आंसर इज एज फार एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कंसर्न, जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात है आपको E के फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटीज इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिलेटेड कोई भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू मालूम करनी है,
वो F दे देगा। जो काम E कर सकता है वो काम F कर सकता है। बट डियर स्टूडेंट, इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यानी हमारी स्टडी केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक तक नहीं है, आगे भी बढ़ती है, उसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना काम नहीं चलेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट नथिंग, जस्ट ए फॉर्मूला, इट इज मोर देन ए फॉर्मूला एंड इट्स ए रियल एंटिटी। कि एक जस्ट फॉर्मूला नहीं है, ये वास्तव में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम ये कह सकते हैं, मतलब एज फार एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कंसर्न, वी कैन से E is more convenient than F। ये हम कह सकते हैं कि E के साथ काम करना ज़्यादा आसान है F की बजाय। अच्छा, इसमें अब इसका रीजन बताता हूं मैं क्यों। F is a function of Q नोट एंड R। F जो है वो Q नोट और R दोनों का फंक्शन है। मतलब समझिएगा प्यारे बच्चों, अगर आप थोड़ा ध्यान करें, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन बताई थी उसमें या हमने ध्यान करो Q नोट के बारे में बताया था। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि जब हमने कहा था Q नोट, ठीक है, Q नोट के बारे में अगर आपको याद हो तो हमने इसको क्या कहा था, इट्स ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। हमने इसको कहा था स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात आप बताओ मुझे कि ये टर्म क्लियरली डिफाइन नहीं है। अगर आपसे कोई ये कहे कि इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपसे कहे कि इस पॉइंट पे फोर्स पता करना है, तो अगर मैंने 4 बच्चों को कहा कि भाई फोर्स पता करिए इस पॉइंट पे, 4 बच्चे अपना अपना टेस्ट चार्ज ले आए। 4 बच्चों को पता है कि टेस्ट चार्ज इज ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अब चारों के दिमाग में स्मॉल अलग अलग है, क्योंकि मैंने क्लियरली डिफाइन नहीं किया कि इतना चार्ज लेके आओ, मैंने कहा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लेके आओ। कोई कितना लेके आया है, कोई कितना लेके आया, चारों का चार्ज अलग अलग है, तो चारों का फोर्स भी अलग अलग होगा। लेकिन अगर मैं उनसे कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता करिए, तो प्यारे बच्चों अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में अब वो कितना भी चार्ज लेके आए ये है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो यानी चारों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। पहले केस में चारों का आंसर क्या था, अलग था। तो F इज ए फंक्शन ऑफ Q नोट एंड R एंड E इज ए फंक्शन ऑफ R ओनली। एक तो ये फायदा है। दूसरा बच्चों क्या फायदा है, E इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q नोट। आप कहेंगे सर ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन का एक ही तो मतलब है। आपने कह दिया F इज ए फंक्शन ऑफ R ओनली, इसका मतलब इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। देखिए यहाँ ये लाइन लिखने का मेरा मकसद ये है प्यारे बच्चों कि मैंने अगर 4 बच्चों को कहा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइएगा, उनको ये लाने की जरूरत नहीं है। यानी E इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन Q नोट, बिकॉज आपके फॉर्मूले में Q नोट आ ही नहीं रहा है, तो आपने सिर्फ ये कैलकुलेशन करना है। यानी ये डिफाइन करने के लिए था कि आप टेस्ट चार्ज लेके आओ, फिर उसका ऊपर फोर्स निकालो, फिर उस फोर्स को आप डिवाइड कर दीजिए Q नोट से। ये बच्चों डिफाइन करने के लिए था। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको अगर किसी ने Q दे दिया और किसी ने R दे दिया, यू विल डायरेक्टली गिव द आंसर बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r² R यूनिट वेक्टर। आपको Q नोट की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी क्या, E इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q नोट। मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस के लिए Q नोट कोई जरूरी नहीं है। यानी Q नोट होने से न होने से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और जो इसका कारण था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी सुनिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप बात करें फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q नोट, देखो Q के ऊपर Q नोट भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्योंकि कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ा है कि ये म्यूचुअल फोर्स लगता है, ऐसा अलग अलग नहीं लगता। तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q नोट इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q नोट
ड्यू टू क्यू। यानी इसके ऊपर जितना फोर्स इसने लगाया और इसके ऊपर जितना फोर्स इसने लगाया, दोनों फोर्स क्या हैं? इक्वल है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू ड्यू टू क्यू नोट इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू नोट ड्यू टू क्यू। दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बिहेवियर है इट इज नॉट सेम एज द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो प्यारे बच्चों, जो भी हमें डायनेमिकली वेरिएबल्स चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो हम फोर्स से भी पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी पता कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से प्राप्त करना या ड्राइव करना मोर कन्वीनियंट है। फोर्स से ड्राइव करना मोर कन्वीनियंट नहीं है। दूसरा, फॉर्मूले की शक्ल जरूर एक जैसी है, लेकिन दोनों का कैरेक्टर अलग है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। और प्यारे बच्चों, जैसे मैंने बताया कि केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक ही स्टडी नहीं है, इससे आगे भी जब हमारी स्टडी बढ़ेगी तब ऐसा भी आएगा कि हमें किसी भी तरह से फोर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में एक ऐसी एग्जिस्टेंस, ऐसी इंडिपेंडेंट एंटिटी होगा, इट्स लाइक अनदर फिजिकल क्वांटिटी, एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी ई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स व्हेन द चार्ज इज एक्सेलरेटिंग। प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।